आज हम भजन संहिता के 7वें भजन का अध्ययन करेंगे। न्याय के लिए प्रार्थना। दाऊद का शिग्गायोन नामक भजन जो उसने बिन्यामीनी कुश की बातों के कारण यहोवा के सामने गाया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए झाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर है और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। यह भजन, जैसा कि दाऊद अपने युवा वर्षों के दौरान अक्सर करता था, इसकी शुरुआत में वह अपने शत्रुओं से भाग रहा था जो उसे मारने का प्रयास कर रहे थे। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे उसके पीछा करने वालों से बचाए। दाऊद का मानना था कि उसका हृदय शुद्ध था। उसने अपने जीवन पर परमेश्वर के न्याय का स्वागत किया। उसने परमेश्वर से कहा कि यदि वह पाप का दोषी है तो उसके शत्रुओं को उसे पकड़ने की अनुमति दे। दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसका मित्र है, शत्रु नहीं, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति था जिसने धार्मिकता और निष्ठा में जीवन जीने का प्रयास किया था। दाऊद ने लिखा कि मेरी ढाल परमेश्वर के पास है जो सीधे मन वालों को बचाता है। दाऊद ने उन लोगों पर परमेश्वर के न्याय का भी स्वागत किया जिनके बारे में उनका मानना था कि वे दुष्ट थे। उन्होंने कहा, हे यहोवा, क्रोध में उठ, मेरे शत्रुओं के क्रोध के विरुद्ध उठ। परमेश्वर लोगों के साथ किए जा रहे अन्याय के प्रति अंधे नहीं है। वह प्रतिदिन क्रोध करते हैं। वह धर्मपूर्वक न्याय करते हैं, सीधे लोगों की रक्षा करते हैं, जबकि बुरे लोगों पर न्याय करने के लिए अपनी तलवार को तेज करते हैं। परमेश्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि मनुष्य जो भी बुरे काम करने की योजना बनाए, वे बुरे काम दंड के रूप में उसके पास लौट कर आएंगे। दाऊद ने भजन का समापन धार्मिकता के रक्षक होने के लिए परमेश्वर की स्तुति के साथ किया। हमारे लिए सीखने के लिए है कि इस जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से बच नहीं सकता। भूतकाल में आपने जो भी बुरा काम किया हो और आपने सोचा कि आप उससे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर उन चीज़ों को नहीं भूलते जिन्हें आपने चुराया है, जिन लोगों को आपने दुख पहुंचाया है, जो झूठ आपने बोले हैं और जितनी बार आपने किसी को धोखा दिया है। जब तक ये बातें सही नहीं की जाती, तब तक परमेश्वर जब संसार का न्याय करेंगे तो ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी बुराई आपके पास लौट कर आए। परमेश्वर के साथ सही होने का तरीका प्रभु यीशु द्वारा दिए गए अनुग्रह को स्वीकार करना है। वह हमारे पापों के लिए मरे ताकि हमें क्षमा मिल सके, इसलिए वह हमारे उद्धार करता है। यदि आप उसे अपना उद्धारकर्ता मानने से इनकार करते हैं या ऐसा दिखावा करते हैं कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है,
तो आपको अपने द्वारा किए गए प्रत्येक गलत कार्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।